जनमत मिला, वो जनमत नहीं मिला, वो एक्चुअली में ईवीएम मत मिला। और उस मत से शर्म आनी चाहिए उन लीडर्स को जो चुनावी उस दौरे में उतरे, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज, जिनकी सड़कों पे सड़कें भर जाती थी, जिनके कैडर से, जिनके लोगों से, किसी को 1 सीट मिल रही है, किसी को 100 कुछ सीटें मिल रही हैं। जब चंद्रयान को आप धरती पे बैठ के कंट्रोल कर सकते हो, जब आप अपने विपक्षी दलों के फोन में पेगासस लगा के चेक कर सकते हो क्या हो रहा है, पेगासस से आपके फोन में मैं चेक कर सकती हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं। एक सेकंड मेरी बात दिया गया कि जो ईवीएम मशीन है वो सिंगल यूनिट है, वो किसी दूसरे यूनिट के साथ कनेक्टेड नहीं है। वो कुछ भी तर्क दे लें, तर्क तो वो देंगे, क्योंकि चोरी छुपानी है। चोर कभी कहेगा मैंने चोरी करी है, चोर कभी नहीं करेगा मैंने चोरी करी है। इस देश मैं आपको ये कहती हूँ कि अगर अभी भी ईवीएम चलता रहा तो आप भाजपा को आने वाले किसी भी साल नहीं हटा सकते। भाजपा 545 नहीं, भाजपा चाहे तो पता नहीं अपनी कितनी सीटें उठा के ले आई। जिस दिन इस देश में ईवीएम के बिना चुनाव होगा, बैलेट पेपर से चुनाव होगा, ये अपना मुंह छुपाते और भागते फिरेंगे। पहले भी इन्हीं चीजों के बारे में बोलते रहते थे कि बाद में वो जो रोना गाना है ना, वो नहीं गाना, पहले चीजों को संभाल लो। आप सोच रहे हो आप जमीन पे नहीं आओगे, आप सोशल मीडिया के नेता बन के बैठोगे। जनमत मिला है तो स्वागत कीजिए, दिक्कत क्या है? जनमत ईवीएम मत मिला है, अब हम तो स्वागत नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग जागरूक करने वाले लोग हैं, हम लोग आवाज बुलंद करने वाले लोग हैं। आज भी आप पंजाब से आते हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती, वहां तो बीजेपी नहीं जीती। एक सेकंड, मैं वही आपको चीज बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो खेला है ना, ये काबा जो हुआ है ना यूपी में, ये खेला जो है ये बहुत टाइम पहले से हो गया है। लोग कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस जीते आपको तभी पसंद है, या फिर देखिए सम वी लूज सम वी विन, ठीक है। तो अगर हम वी विल विन ऑल तो कैसे चलेगा, पता चलेगा ना। तो आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। तो आपने यूपी पाना था तो आपको पंजाब खोना था, क्योंकि कहाँ 400 कुछ सीटें और कहाँ 117, तो वो बहुत बैलेंस करना था। और यूपी में समझने की जरूरत है लोगों को, जो लोग सोच रहे हैं जिस तरीके से आपने कहा जनमत मिला, वो जनमत नहीं मिला, वो एक्चुअली में ईवीएम मत मिला। और उस मत से शर्म आनी चाहिए उन लीडर्स को जो चुनावी उस दौरे में उतरे, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज, जिनकी सड़कों पे सड़कें भर जाती थी, जिनके कैडर से, जिनके लोगों से, किसी को 1 सीट मिल रही है, किसी को 100 कुछ सीटें मिल रही हैं। सबसे बड़ी बात उन पे है और धिक्कार है उन पे, इसलिए कि जो आपने देखा होगा आपके माध्यम पे कितने सारे लोग इस तरीके के आते थे जिन्होंने इंटरव्यूज़ दिए। आप बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू करते हैं, सब ने आपको कहा कि पार्टीज का सबसे पहला हक बनता है कि ईवीएम को रोके, ईवीएम को रोके। क्योंकि जब तक इस देश में, आप मुझे एक चीज़ बताएं कि जिस देश में ईवीएम बना है उस देश में ईवीएम से चुनाव बैन है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम जीतेंगे और ये ईवीएम का रोना शुरू करेंगे। एग्जैक्टली, यही तो चीज है, ये चीज आप नैरेटिव फैलाएंगे। लेकिन ईवीएम जो है ना, जिन्होंने जो बड़ी राखी रख के बाहर ईवीएम मशीन के बाहर बैठे थे, इट्स स्टुपिडिटी। जो चीज इनविजिबल है उसे आप कैसे देखोगे? द थिंग विच इज वर्किंग, 6 महीने से जो तैयारी चल रही है, जिस चीज की पहले से परिपक्व हो चुके हैं, आप जो निगरानी वहां पर रखी गई उसका कोई लॉजिक नहीं, खेल पहले हो चुका है। एग्जैक्टली, कोई लॉजिक नहीं है भाई। मेरे को एक बात बताओ, जब चंद्रयान को आप धरती पे बैठ के कंट्रोल कर सकते हो, जब आप अपने विपक्षी दलों के फोन में पेगासस लगा के चेक कर सकते हो क्या हो रहा है, पेगासस से आपके फोन में मैं चेक कर सकती हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं। एक सेकंड मेरी बात दिया गया कि जो ईवीएम मशीन है वो सिंगल यूनिट है, वो किसी दूसरे यूनिट के साथ कनेक्टेड नहीं है। वो कुछ भी तर्क दे लें, तर्क तो वो देंगे, क्योंकि चोरी छुपानी है। चोर कभी कहेगा मैंने चोरी करी है, चोर कभी नहीं करेगा मैंने चोरी करी है। इस देश मैं आपको ये कहती हूँ कि अगर अभी भी ईवीएम चलता रहा तो आप भाजपा को आने वाले किसी भी साल नहीं हटा सकते। भाजपा 545 नहीं, भाजपा चाहे तो पता नहीं अपनी कितनी सीटें उठा के ले आई। इनकी जो एमपी है पूरी 545 की सीटें इनके पास है। ईवीएम की वजह से जीता है। हिंदुत्व, राम मंदिर और ये कॉरिडोर, ये सब नहीं काम किया क्या? अनाज दिया, ये सब इससे वोट नहीं मिला है क्या? देखो बात सही है, ये सरकार नफरत की राजनीति करती है, लोगों को जाति धर्म पे बांटती है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन आपने ये चीज देखी होगी, हम पहले दिन से कह रहे थे ईवीएम ईवीएम ईवीएम। हम पहले दिन से इनको एक ही चीज, ये पकड़ लीजिए, हम पहले दिन से एक ही बात बोल रहे थे कि जहां ईवीएम से चुनाव होगा वहां पे ये सरकार आएगी। आप चाहे हिंदू मुस्लिम को लड़ा दीजिए, चाहे आप दलित पिछड़ों को लड़ा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जहां पे आपको पता है कि अच्छा ठीक है, इस राज्य में हमारे लोग कम हैं, इस राज्य में हमारे लोगों का ज्यादा हल्ला बुल्ला नहीं है, चलिए यहाँ पे ईवीएम सेट कर लीजिए। आपने अपनी सीटें जितनी चाहिए थी आपको, आपने टॉप लेवल से लेके बॉटम तक सेटिंग की थी। वो चीज पंजाब में नहीं चल सकी, क्योंकि पंजाब में सरकार पहले किसी और की रही है। पंजाब में सरकार जो, तो बीजेपी 100 वोटों से क्यों जीत रही है? अगर ईवीएम में सेटिंग करना हो तो 40-40 हजार से जीतते। मैंने आपको इतना, देखिए
चोर जो होता है ना वो बहुत स्मार्ट होता है, उसको पता है कि कितने मार्जिन पे मुझे जीत चाहिए, मुझे बस सत्ता से मतलब है, मुझे मतलब नहीं है मैं कितनी परसेंटेज से जीत रहा हूँ, मुझे मतलब है कि अच्छा मेरा एक भी वोट उनसे ज्यादा आ गया, मैं सत्ता में तो आ गया ना, दैट्स इट। आपको सिर्फ एक ही मुद्दा दिख रहा है, सिर्फ ईवीएम, इसके अलावा और कुछ नहीं? सिंगल इशू ईवीएम। आई कैन बेट यू, आई कैन गारंटी यू, जिस दिन इस देश में ईवीएम के बिना चुनाव होगा, बैलेट पेपर से चुनाव होगा, ये अपना मुंह छुपाते और भागते फिरेंगे। इनकी जिसे अभी कहते हैं ना 445 जो चाहिए वहां बैठने के लिए, अगर पूर्ण बहुमत हो जाए किसी के पास, इनके पास 4 सीटें ना हो, इनके पास 50 सीटें ना हो। रास्ता क्या है ईवीएम को लेकर? तो अब कोई रास्ता दिख नहीं रहा है कि सरकार हटाने वाली है। आई टोटली बिलीव रास्ता सिंपली यही है। लोग बहुत अच्छी बात ये है इस चीज का, जो जैसे कहते हैं ना साइड इफेक्ट कुछ होता है किसी चीज का, वो ये है। जो बात कर रहे हैं विपक्ष में भी कोई बड़ी गहन चर्चा नहीं हो रही है इस पर, कोई खबर नहीं आ रही। विपक्ष कौन है? विपक्ष तो कहने के लिए विपक्षी दल है। विपक्ष को आप कह लो कांग्रेस कह लो, आप सपा कह लो, बसपा कह लो, वो कहने के लिए। विपक्ष हम है भाई, विपक्ष जनता है, विपक्ष वो एक्टिविस्ट है, वो पत्रकार हैं आप जैसे, जो अपनी जान हथेली पे लेके पत्रकारिता करते हैं वहां पे। आप लोग विपक्ष हो तो हम लोग विपक्ष है। हम कह रहे हैं अगर वही मैंने आपको कहा कि इन लोगों के लिए एसी कमरों में बैठ के सोशल मीडिया पे ट्वीट खेल के बात नहीं बनेगी जब तक मास मूवमेंट नहीं होगा, जागरूकता नहीं आएगी, लोग सड़कों पे निकल के नहीं आएंगे। आपको ये नहीं दिख रहा है क्या जो प्रधानमंत्री मोदी जी अभी जीत का जश्न मना रहे थे, अभी वो गुजरात पहुंच गए हैं क्योंकि गुजरात में चुनाव होने वाला है, विपक्ष से लोग घर बैठे हुए। आपको ये मेहनत नहीं दिखता है क्या बीजेपी के लोग जिस तरह से एक्टिव रहते हैं? तो आपको नहीं लग रहा है विपक्ष कहीं ना कहीं बेहद कमजोर है, उस तरह से मेहनत नहीं कर रहा है? सिर्फ ईवीएम मुद्दा नहीं है, सिर्फ ईवीएम नहीं। देखिए नहीं, आप मेहनत भी कर लीजिए। देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। वो हार्ड वर्क करे ना करे, अपनी गाड़ियों से जाना वहां पहुंच जाना, बट स्मार्ट वर्क के बीच में डिफरेंस है। वो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। हमारा विपक्ष क्या कर रहा है? जो बड़ी बड़ी पार्टीज है, व्हाट दे आर डूइंग, अपने एसी कमरे में ट्वीट खेल दिया, जनता सड़क पे कोई मर रहा है, सड़क पे कुछ हो रहा है, सड़क पे उतर के नहीं आना। और अगर उतर के भी नहीं आ रहे, लोगों को जागरूक नहीं कर रहे, आप सड़कों पे नहीं आ रहे, आप ईवीएम के खिलाफ मुहिम नहीं छेड़ रहे, आपके आपस में पर्सनल ईगो इतनी बड़ी है कि बसपा को सपा से नहीं मिलना है, सपा को और नीचे दलों से नहीं मिलना है, आपस में लड़ना है, कांग्रेस को किसी के साथ गठबंधन नहीं करना है, तो मर कौन रहा है उसमें? कॉमन इंसान जिन्होंने वोट नहीं दिया है, वो लोग मर रहे हैं। जब इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज के नेता और इतनी बड़ी बड़ी नेशनल पार्टी जो है वो ही आके नहीं बोलेंगी तो क्या होगा? तो आप अभी तक भी सोच रहे हो देयर इज समथिंग कॉल्ड फेयर एंड जस्टिस और जस्ट ट्रीटमेंट, देयर इज नथिंग लाइक दैट। कुछ नहीं है ऐसा। आपको देखो, आप अगर चोर है ना तो जो क्रिमिनल होगा ना, जो चोर को पकड़ने जाएगा पुलिस, तो वो चोर के हिसाब से सोचेगी चोर को पकड़ने के लिए कि चोर क्या चलेगा, वो अपनी इंटेलिजेंस को रखेगी परे, चोर के हिसाब से इंटेलिजेंस लगाएगी। तो यहाँ पे इस पार्टी, ये जो चोर पार्टी है, इस चोर पार्टी को पकड़ने के लिए, इनकी हरकत को रोकने के लिए आपको साम दाम दंड भेद की राजनीति करनी थी। क्योंकि बीजेपी के लिए, जैसे आपने हमसे पहले भी बात करी थी किसान आंदोलन के टाइम पे, हमने एक ही चीज कही थी, चाहे लखीमपुरी खेरी का इंसिडेंट, 8 सीटें जीती बीजेपी ने, सॉरी 8 सीटें, वही मैं कह रही हूँ, चाहे कोई भी इंसिडेंट हो, कहीं पे भी कोई भी एट्रोसिटीज हुई हो, कोई भी चीज हो रही हो, बीजेपी को किसी की जान से, किसी से कुछ मतलब नहीं है। मतलब है तो सिर्फ चुनावी हार से। वो चुनाव जीतना चाहते हैं तो वो तो क्लियर थे ना। मैं आपकी बात को सहमत हूं। किसान आंदोलन असर नहीं रहा क्या? किसान आंदोलन देखिए मैं आपकी बात से सहमत करते हुए ना एक और बात बहुत अच्छी कहूंगी कि अगर विपक्ष को कुछ सीखना है ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, शर्म आनी चाहिए। राजनीति करनी सीखने तो बीजेपी से सीख लो। कम से कम वो सत्ता में बने रहने के लिए राजनीति कर रहे हैं। अगर विपक्षी दल वाकई में जनता का, युवा का चाहता है भला और भरोसा जीतना चाहता है, तो उसको सड़क पे खड़े होना चाहिए और राजनीति एक्चुअली में सड़कों पे करनी चाहिए और मास मूवमेंट करना चाहिए। अपने बीच की ईगो से क्लैशेस छोड़ के आना चाहिए। आप किसान आंदोलन में बेहद सक्रिय रही, खुद आप पंजाब से आते हैं, पंजाब में सत्ता परिवर्तन भी हुआ, यूपी में नहीं हुआ, 4 राज्यों में बीजेपी सरकार में, तो क्या किसान आंदोलन ये वेस्ट यूपी में नहीं चल पाया, बाकी हिस्सों में नहीं चलेगा, या फिर दूसरे हिस्से में जाकर जो है फ्री अनाज वाला बीजेपी का मुद्दा चला? किसान आंदोलन क्यों नहीं चल पाया? देखिए ऐसा नहीं है किसान आंदोलन नहीं चला। आप ये नहीं कह सकते कि किसान उठ के नहीं आए, किसानों ने वोट नहीं दिया। किसान आंदोलन बिल्कुल चला, लोग जागरूक हुए। हिंदू मुस्लिम एग्जैक्ट, देखो हिंदू मुस्लिम भी चला, वो चलाया इन्होंने बहुत स्ट्रैटेजी से। आप लोगों को उल्लू बनाया, बेवकूफ़ बनाया, हिजाब का मुद्दा उठाया, आप लोगों का दिमाग डिस्ट्रैक्ट वहाँ पे करवा दिया और यहाँ पे पीछे गेम चलती रही, सेटिंग होती रही। यहाँ पे टॉप नॉच तरीके से ऊपर से लेके यूपी की अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलरली नीचे तक सब मसला सेट था। ये चीज़ें पंजाब में नहीं हो सकी। इनको पता था कि अगर हम पंजाब में इस तरीके का कोई पंगा लेंगे ना तो वो उल्टा हमारे पे पड़ जाएगा। जानबूझकर जिताया है वहाँ आम आदमी पार्टी को। ये ठीक है, लेकिन अब बुलडोजर आ रहा है। अब मैं आपके माध्यम से ये चीज़ कहना चाह रही हूँ, जो लोग सोचते हैं ना
डरा देंगे, धमका देंगे। इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये डरपोक लोग हैं जो चुनाव से डर सकता है, जिसके अंदर इतनी खुद की काबिलियत नहीं है कि अगर हार जाओ। डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना, हम लोकतंत्र तांत्रिक देश में रहते हैं, यहाँ पे लोकतंत्र है, सब कुछ है, तांत्रिक सॉरी एक्चुअली तांत्रिक ही हो चुका है। तो हम अगर डेमोक्रेसी उस देश में रहते हैं तो आप अगर हार जाते हैं तो दिक्कत क्या है? आप विरोध, एक सेकेंड बात कीजिए, विरोध कीजिए किसी चीज़ का, लेकिन अगर आप सांप दाम दंड भेद करके, गुंडागर्दी से, बेईमानी करके, लोकतंत्र को खत्म करके, ईवीएम्स लाके, मैनिपुलेट करके, गंदगी से आपको चुनाव में बने रहना है। ठीक है, एक शॉर्ट सवाल और आखिर का, क्या लग रहा है 2024 का रास्ता साफ हो गया मोदी जी के लिए? बिल्कुल नहीं। मैं आप ही की बात का तो जवाब दे रही थी, आपने बात काट दिया। बिल्कुल साफ नहीं हुआ। जो ये बातें आ रही हैं कि हमें बुलडोजर चला देंगे, दहशत, ये जो साइकोलॉजिकल गेम लोगों के दिमाग में खेलना। यूपी का चुनाव था, माना सबसे बड़ा राज्य है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि लोग डर जाएं, बैठ जाएं। मैं कहती हूँ जितने एक्टिविस्ट थे, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने लोग बोल रहे थे, उतनी ही भारी मात्रा में ज़्यादा बोलो, एक दूसरे का हाथ पकड़ो, थामो, और एक सड़कों पे आओ, जन आंदोलन करो, और सबसे पहली गुहार लगाओ कि जो चुनाव होंगे वो बैलेट पेपर से होंगे, अदरवाइज चुनाव नहीं होंगे। ठीक है।